हेलो दोस्तों। लॉकडाउन 5 की घोषणा मोदी सरकार ने कर दी है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5 संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1.0 भी कहा जा रहा है। कोरोना वायरस के केसेस लगातार देश में बढ़ रहे हैं। इसके संबंध में परिस्थितियों को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन को लागू किया गया है, लेकिन ये लॉकडाउन अन्य लॉकडाउनों से बिल्कुल अलग है। ये लॉकडाउन संपूर्ण देश में न लगकर केवल कंटेनमेंट एरिया में लगेगा। अब जो पहले ग्रीन, रेड, ऑरेंज जोन होते थे उनको समाप्त कर दिया गया है। उनकी जगह पे अब केवल कंटेनमेंट एरिया रहेगा और उन कंटेनमेंट एरिया में अभी भी लॉकडाउन पूरी तरीके से लागू रहेगा। बाकी जो संपूर्ण देश है वहाँ पे लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जाएगा। तो क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं, कौन से चरण हैं जिनमें उनको खोला जाएगा, सारी चीज़ों को जानेंगे, दिशा निर्देशों को समझेंगे। क्या दिशा निर्देश हैं, किन किन चीज़ों को खोला जाने वाला है, किन किन को नहीं खोला जाएगा, सभी चीज़ों को समझते हैं। देखते रहिए वीडियो को, इसके बिल्कुल भी नहीं करिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि लॉकडाउन रहेगा कहाँ, क्या है 5.0 लॉकडाउन। अब ये जो लॉकडाउन है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कंटेनमेंट जोन में ही इसका सख्ती से पालन होगा। बाकी देश के संपूर्ण एरिया को खोल दिया जाएगा, लेकिन ये एकदम से नहीं खोला जाएगा, चरणों में खोला जाएगा। 3 चरण निर्धारित किए हैं। दोस्तों, इसका फोकस जो रहेगा कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को चरणबद्ध ढंग से पुनः शुरू करने का फोकस रहेगा, अब जिसको अनलॉक 1 भी कहा जा रहा है। ऐसे ही अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 भी आएगा। दोस्तों, कंटेनमेंट एरिया के अलावा बाकी सारा संपूर्ण भारत अब धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से खोल दिया जाएगा, लेकिन रात में कर्फ्यू अभी भी रहेगा। लेकिन अभी जो नए दिशा निर्देश आए हैं इनमें नाइट कर्फ्यू का जो टाइमिंग है वो बढ़ा दी गई है, अर्थात अब रात के 9 बजे से लेके और सुबह 5 बजे तक ये जारी रहेगा, जो कि पहले 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक था। दोस्तों, यहाँ पर नाइट कर्फ्यू को बढ़ाया है। लॉकडाउन 5 को केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित किया है। दोस्तों, अनलॉक 1.0 जो है वो क्या है वो हम यहाँ पर जानते हैं। संपूर्ण देश को 3 चरणों में खोला जाएगा, ऐसा सरकार ने निर्धारित किया है। पहले से प्रतिबंधित सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा, जो कि मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP के पालन के करार के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाएगी। मतलब जो बाकी का संपूर्ण देश है उसको जिन चरणों में खोला जाएगा उसके लिए एक प्रक्रिया होगी और उस प्रक्रिया को स्वास्थ्य मंत्रालय निर्धारित करेगा और उन्हीं प्रक्रियाओं के आधार पर संपूर्ण देश के विभिन्न विभिन्न चीज़ों को खोला जाएगा। तो ये गतिविधियाँ जो होंगी कंटेनमेंट के बाहर वाली, इन सब का फैसला जो कि अभी केंद्र सरकार ले रही थी अब पूर्ण तरीके से राज्यों पर छोड़ दिया गया है। अब ये सारे फैसले कंटेनमेंट से बाहर कौन सी चीज़ खुलेगी, कब तक खुलेगी, ये सब राज्य डिसाइड करेंगे। दोस्तों, पहला चरण इसका जो रहेगा वो 8 जून 2020 से रहेगा। 8 जून 2020 को पहला चरण आएगा और इसमें जो चीज़ें खोली जाएंगी उनमें अपने धार्मिक स्थल हैं, सार्वजनिक पूजा स्थल हैं, होटल हैं, रेस्तरां हैं या अन्य आतिथ्य की सेवाएं जहाँ पर लोग जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं, इन सब चीज़ों को खोल दिया जाएगा चरण 1 के फेज़ 1 के अंडर। तो ये खोला जाएगा दोस्तों 8 जून से। अब जो चरण 2 है उसके अंतर्गत जुलाई महीने के अंदर खुलने की अनुमति मिलेगी। अब ये जो अनुमति राज्यों को खुद डिसाइड करना होगा कि वो किस तरीके से चीज़ों को खोलेंगे। अब इसमें जो चरण 2 है जो कि जुलाई 2020 से लागू होगा, उसके अंडर स्कूल, कॉलेजेस और शैक्षणिक संस्थानों को खोला जाएगा, साथ ही प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को भी खोला जाएगा। अब इन सब को खोलते वक्त राज्य को और संघ शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के साथ इनको खोला जाएगा। मतलब इनको ऐसे ही नहीं खोल देगा। केंद्र सरकार अगर कोई भी रिलीज़ करता है इसके संबंध में, कोई भी दिशा निर्देश रिलीज़ करेगा तो उसमें राज्यों की और संघ शासित प्रदेशों की सलाह अवश्य ली जाएगी। साथ ही ऐसे संस्थानों को जो कि खोलेंगे उनको संबंधित हितधारकों से सलाह मशवरा करना होगा। साथ ही अगर स्कूल खोले जाते हैं तो उनको जो माता पिता हैं उनसे सलाह मशवरा करना होगा, उसके बाद ही उनको खोला जा सकेगा। तो दोस्तों, चरण 2 जो है इस अनलॉक 1 का, जो कि जुलाई महीने में आएगा, उसमें ये सारी चीज़ें खोली जाएंगी। दोस्तों, चरण 3 की अभी कोई डेट डिसाइड नहीं की है, अभी कोई डेट ऐसी नहीं बताई है, लेकिन यही है कि ये सबसे अंत में ही इसको लेके आया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पूर्ण तरीके से बंद कर रखी है, अभी केवल घरेलू हवाई यात्रा को चालू किया गया है। मेट्रो का रेल परिचालन भी चरण 3 में डाल दिया गया है। मतलब कि अभी जो कयास लगाए जा रहे थे कि मेट्रो खुलेगी कि नहीं खुलेगी, मेट्रो कब खुलने वाली है, तो ये मेट्रो लंबी चली गई। अब मेट्रो
1 से 2 महीने तक तो नहीं खुलने वाली, उसके बाद ही खुलेगी जब चरण 3 से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही दोस्तों सिनेमाघर, व्यायामशाला मतलब कि जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, ये सारे जो जहाँ पे ह्यूज गैदरिंग होती है, मतलब बड़ी संख्या में लोग जहाँ पे बैठते हैं, इन सब चीज़ों को चरण 3 में फेज़ 3 में ही खोला जाएगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, जितने भी समारोह होते हैं जैसे कि शादी ब्याह और ये सब जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, सांस्कृतिक समारोह होते हैं, खेल वगैरह जैसे क्रिकेट के मैच वगैरह और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इन सब को भी चरण 3 के अंदर ही खोला जाएगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं, क्यों एकदम से नहीं खोला जा रहा है पूरे देश को? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कोरोना वायरस है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है भारत में। आज भी 8,000 7,000 केस आ रहे हैं और उसकी वजह से जो स्थिति बनी है, इन सबको देखते हुए सरकार ने इसको चरणबद्ध तरीके से खोलने का डिसीजन लिया है। दोस्तों लोगों की आवाजाही और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। अब जो जैसे कि पहले एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती थी, ई पास की ज़रूरत पड़ती थी, अनुमति की ज़रूरत पड़ती थी, तो अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर व्यक्तियों को इस तरह की कोई बंदिश नहीं होगी। इन सब चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं होगी, अब किसी प्रकार की अनुमति नहीं लेनी होगी। मतलब अब लोग बाग गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए भी जा सकेंगे, लेकिन रात के समय जो कर्फ्यू का समय रहेगा उस समय ये सब प्रतिबंधित रहेगी। मतलब रात के 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक किसी भी प्रकार की आवाजाही नहीं होगी। बाकी सुबह 5 बजे से लेकर और रात के 9 बजे तक, मतलब दिन का जो समय है उस समय लोग आ जा सकेंगे, सामान को भी एक से दूसरी जगह ले जा सकेंगे और इस तरीके से जो परिवहन है वो सब चीज़ें भी खुली जाएंगी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि भारत में अभी की मतलब आज जो 31/5/2020 एज ऑन डेट क्या स्थिति है। अगर हम देखें तो 1,81,827 कन्फर्म केसेस आ चुके हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि रिकवरी रेट भी तेज़ी से देश में बढ़ रहा है। एक्टिव केस अभी जो हैं वो लगभग 90,000 हैं और रिकवर जो केसेस हैं वो लगभग 86,000 हैं। दोस्तों इन सब चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ और है, वो है मौतों की संख्या, जो कि अब बढ़ रही है तेज़ी से। जहाँ पहले 100 से 150 मौतें प्रतिदिन के हिसाब से हो रही थी, अब वो संख्या 200, 250 और 300 हो चुकी है और ये तेज़ी से बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आज भी 65,000 से ज़्यादा केस हैं, कन्फर्म केस हैं। दोस्तों ये जो परिस्थिति है इसने सरकार को सोचने पे मजबूर कर दिया है। इसी के कारण सरकार ने इस तरीके के प्लान लेके आई है कि पहले अनलॉक 1 किया जाएगा, फिर अनलॉक 2 किया जाएगा, फिर अनलॉक 3 किया जाएगा। इस तरीके से चरणबद्ध तरीके से सरकार काम करेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक जो लॉकडाउन संपूर्ण देश में लगता था, मतलब 24 मार्च 2020 से जो लॉकडाउन लगाए जा रहे थे, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, ये संपूर्ण देश में लगते थे। अब जो लॉकडाउन 5 है इसका नया स्वरूप ये है कि ये संपूर्ण देश में न लग के केवल उन्हीं क्षेत्रों में लगेगा जहाँ पर ये केसेस ज़्यादा संख्या में है। मतलब वो एरिया जो कि कंटेनमेंट एरिया है, हॉटस्पॉट एरिया है, केवल उसी एरिया में ये लॉकडाउन 5 संबंधी दिशा निर्देश लागू होंगे, कर्फ्यू वाली बात को छोड़ के, जो कि संपूर्ण देश में अभी भी लागू होगा। दोस्तों ये है एंड हमारी वीडियो का। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपके लिए नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से संबंधित न्यूज़, उसका एनालिसिस आपको मिलता रहेगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।